दोस्तों, शिक्षा विभाग में डीपीसी से संबंधित एक नई अपडेट आ रही है। वरिष्ठता का लाभ ले चुके फॉरगो करने वाले शिक्षकों के नाम भी शामिल किए जाएंगे। 2 सत्रों की भेजी सिफारिश, कई विषयों वाले शिक्षक हटेंगे। क्या है दोस्तों, पूरी खबर जानेंगे। लेकिन इससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, ताकि जब भी कभी इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास ये एक बाइक है जो मैं अप डाउन में काम लिया करता था। अब ये एक्स्ट्रा बाइक मेरे पास रखी हुई है, मैं इसे बेचना चाहता हूं। यदि कोई साथी इसको लेना चाहता है, कोटा का कोई साथी, तो मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर निसंकोच संपर्क कर सकता है। यदि आवश्यकता हुई तो मैं स्वयं कॉल कर लूंगा। दोस्तों, गाड़ी बहुत बढ़िया है, शाइनिंग इसकी देख रहे हो, जब मैंने धोई हुई नहीं है। यहाँ पर यदि देखेंगे तो इसका आगे का टायर बिल्कुल चकाचक नया है, अभी नए ही डलवाए हैं 2-4 महीने पहले, परंतु अब ये मेरे काम कम ही आती है। इसी प्रकार से यदि आप इसके पीछे का टायर भी देखेंगे तो यहाँ पर देखें दोस्तों, इसका पीछे का टायर भी बिल्कुल नया ही है, अभी सारी ग्रिप्स बनी हुई है। दोस्तों, इस प्रकार के कई साथियों को पुरानी बाइक्स या पुरानी कार इत्यादि या फिर कोई प्लॉट या फिर मकान की आवश्यकता होती है, ढूंढते रहते हैं बेचारे, उनको मिलती नहीं है। इसलिए अब हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं, शिक्षक ज्ञान बाय अनिल के माध्यम से हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करेंगे, जहां पर इससे संबंधित जो पुरानी बाइक्स, कार्स या कोटा शहर में कोई प्लॉट्स या मकान है तो उसकी डिटेल्स हम डालेंगे, जहां से आप आसानी से अपनी जरूरत को पूरा कर सकें। तो दोस्तों, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। पात्रता सूची जारी नहीं होने पर बड़ी गफलत, देरी बनी परेशानी। डीपीसी में शामिल 3000 से ज्यादा शिक्षक नहीं लेंगे पदोन्नति। 9000 की सूची में वरिष्ठता का लाभ ले चुके व पहले फॉरगो कर चुके शिक्षकों के नाम भी शामिल। दूसरे जिलों में तबादलों की आशंका से बाहर हो सकते हैं वरिष्ठता के लाभ ले चुके शिक्षक। शिक्षा विभाग की वरिष्ठ शिक्षकों की पदोन्नति की सूची में शामिल करीब 3000 से ज्यादा शिक्षक पदोन्नति का परित्याग कर सकते हैं। दरअसल ये वे शिक्षक हैं जो चयनित वेतनमान का पूरा आर्थिक लाभ ले चुके हैं। बहुत से तो पिछली पदोन्नति का ही परित्याग कर चुके हैं। ऐसे में इस बार भी उनकी पदोन्नति का परित्याग करने की पूरी संभावना है। लिहाजा उनके पद खाली रहने से रिव्यू डीपीसी और रीकाउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया में ज्यादा समय खींचेगा। 2 सत्रों की भेजी गई सिफारिश। वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पद पर पदोन्नति की 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की लंबित व सत्र 2024-25 की नियमित पदोन्नति बाकी है। इनमें से शिक्षा विभाग केवल शुरुआती 2 सत्रों की ही डीपीसी करवा रहा है। इसके लिए शिक्षा निदेशालय ने 9000 शिक्षकों की सूची आरपीएससी को भेजी है। मार्च से चल रही है कवायद। वरिष्ठ अध्यापकों की डीपीसी की कवायद शिक्षा विभाग मार्च महीने से कर रहा है। पहले शासन सचिव ने 2021 से 2023 तक की 3 साल की डीपीसी मार्च महीने तक पूरी करने के निर्देश जारी किए थे, पर विभाग की ढिलाई और बाद में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता में डीपीसी अटक गई। इसके बाद जुलाई महीने में प्रयास हुए। अब विभाग ने फिर इसकी कवायद शुरू की है। कई विषयों वाले शिक्षक भी हटेंगे डीपीसी से। वरिष्ठ शिक्षकों की पदोन्नति की सूची से अभी कई वरिष्ठ शिक्षक विषयों के आधार पर भी हटेंगे। दरअसल सूची में शामिल बहुत से शिक्षक ऐसे भी हैं जो 1 से अधिक विषयों में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हैं। ऐसे में व्याख्याता बनने के लिए एक ही विषय का चयन करने पर भी बाकी विषयों की सूची से वे हट जाएंगे। लिहाजा शिक्षकों की सूची से नाम और कम हो जाएंगे। सूची में ऐसे शिक्षकों की संख्या सैकड़ों में होगी। शिक्षा विभाग ने नहीं ली शिक्षकों से आपत्तियां। शिक्षा विभाग ने डीपीसी से पहले शिक्षकों की पात्रता सूची भी जारी नहीं की है। इसकी वजह से पात्र होने पर भी सूची से बाहर रहे शिक्षक आपत्ति दर्ज नहीं करवा पा रहे हैं। शिक्षक संगठनों का कहना है कि पात्रता सूची में आपत्ति लेने के बाद ही शिक्षा विभाग को डीपीसी की सिफारिश आरपीएससी को भेजनी चाहिए थी, ताकि पदोन्नति में फिर कोई विवाद ना हो
और बिना किसी बाधा के डीपीसी हो सके। पात्रता सूची जारी करते हुए डीपीसी करे विभाग। शिक्षक संघ शेखावत के प्रदेश महामंत्री उपेंद्र शर्मा ने कहा है कि पदोन्नति सूची में शामिल 3000 से ज्यादा शिक्षकों के इस बार पदोन्नति का परित्याग करने की संभावना है। शिक्षा विभाग को नवक्रमोन्नत स्कूलों में नवसृजित पदों की वित्तीय स्वीकृति जारी करते हुए पात्रता सूची जारी कर चारों सत्र की डीपीसी एक साथ अतिशीघ्र करनी चाहिए। दोस्तों, यह सूचना मैंने 9 अक्टूबर 2024 के सीकर के राजस्थान पत्रिका के एडिशन से ली है। आपने पूरा वीडियो देखा दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।